हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। आज इसकी सारी कंसेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। इसमें देखिए ये 3 वर्ड मिल करके बना है ये टॉपिक का नाम। एक तो इक्वेशन है, वो कैसा होना चाहिए जी, लीनियर होना चाहिए, और उसमें वेरिएबल कितना होना चाहिए, तो 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, इसे लीनियर इक्वेशन कब कहेंगे, और उसमें कितने वेरिएबल। तो हम लोग जो स्टडी करेंगे उसमें 2 वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल तो आप लोग जानते होंगे कि अच्छा चलिए, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल की पढ़ाई होती है वो अलजेब्रा है। तो ये भी जो टॉपिक है हमारा ये अलजेब्रा का ही पार्ट है। यानी हम लोग यहाँ फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल की स्टडी करेंगे। आइए, इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन तो इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है जो इक्वलिटी को शो करता है। स्टेटमेंट विच शो द इक्वलिटी, एक स्टेटमेंट जो इक्वलिटी को शो करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन। जैसे एग्जांपल से समझिए, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 4 इज 14। एक नंबर है जो 4 से इंक्रीज कर दीजिए तो वो क्या हो जाता है जी, 14 हो जाता है। या सम ऑफ 2 नंबर इज 10, या x² माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये जितने भी हमने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, ये क्या है जी, इक्वेशन है। इक्वलिटी को शो कर रहा है। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो जो इक्वलिटी को शो करता है वो क्या कहलाता है, इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन कब हो जाएगा, ये इक्वेशन लीनियर कब हो जाएगा। तो देखिए, जब इक्वेशन में वेरिएबल का जो पावर होगा, डिग्री, वो अगर 1 है तो उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। एन इक्वेशन इन विच पावर या डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यानी कोई इक्वेशन में वेरिएबल का पावर, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, वेरिएबल का जो पावर या डिग्री जिसे हम लोग कहते हैं वो यदि 1 है तो वो क्या कहलाएगा जी, लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें वेरिएबल का पावर कितना होगा, तो 1 होगा। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें वेरिएबल कितनी होगी, तो 2 होगा। यानी हमारा जो टॉपिक है वो इक्वेशन लीनियर होगा। इक्वेशन क्या होगा, लीनियर, और उसमें वेरिएबल कितने होंगे, तो 2 वेरिएबल हो गए। क्लियर। इक्वेशन क्या होता है, जो इक्वलिटी को शो करता है। वो इक्वेशन लीनियर कब कहलाता है, जब वेरिएबल का पावर 1 होता है। और हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन के साथ साथ उसमें 2 वेरिएबल भी होंगे। यानी उसमें कितने वेरिएबल होंगे जी, 2 वेरिएबल। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की। देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये क्या है जी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यानी इसमें वेरिएबल का पावर 1 होने के चलते ये लीनियर है, इक्वेशन है, इसलिए लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और इसमें वेरिएबल कितना है जी, 2 वेरिएबल। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है वो पूरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो जब आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन होता है तो इसका आंसर कितना आएगा, यानी x और y के जगह पे कितने वैल्यू पुट करेंगे तो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप 1x के जगह और y के जगह 9 पुट करते हैं तो भी इक्वल हो जाता है 10 के। तो ये भी आंसर 1 और 9 हो सकता है। 2 और 8 भी करेंगे तो 10 हो जाएगा। 3 और 7 को भी ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 4 और 6 को भी ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 और 5 को भी ऐड करेंगे। इस तरीके से ये आंसर इनफाइनाइट आएगी। तो जब आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कोई एक इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है जी, सॉल्यूशन आ रहा है इनफाइनाइट
मेनी सॉल्यूशन। कितना आ रहा है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो क्लास 10 में आपको सिर्फ, अच्छा अब इसे तो आप लिख करके बता नहीं सकते हैं, तो आप इसे ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करके एक लाइन के द्वारा आप इसके सॉल्यूशन को बता सकते हैं, क्योंकि एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? तो इनफाइनाइट, और जितने भी पॉइंट होंगे वो सब x + y = ऐड करने पे 10 होंगे। तो आप इसे ग्राफिकल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक इक्वेशन नहीं, एक साथ दो इक्वेशन यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे। यानी हमारे पास इक्वेशन एक नहीं, इक्वेशन दो होंगे, यानी हमारे पास दो स्टेटमेंट होंगे। मान लेते हैं कि एक है x + y = 10 और एक होगा x - y = 7, ये इक्वेशन दो। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? जब मेरे पास दो इक्वेशन होगा तो इनको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे x का एक वैल्यू 7 और y = नहीं सॉरी, यहाँ पे ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो y = 3। तो x का एक वैल्यू 7 और y का एक वैल्यू 3 जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। क्लियर? यानी आपके पास दो इक्वेशन होंगे और x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो ये कहलाएंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास जितने भी क्लास 10 में क्वेश्चन होंगे वो कोई एक इक्वेशन नहीं, हमेशा दो इक्वेशन होगा। दोनों कैसा होगा जी? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा। आइए अब हम लोग सिस्टम की बात करते हैं। तो देखिए लीनियर इक्वेशन का दो सिस्टम होता है, या तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम को फॉलो करेगा और नहीं तो इनकंसिस्टेंट। अच्छा ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? तो बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है कि अगर आपके पास कोई दो इक्वेशन है, अ पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी आपके पास कितने इक्वेशन है जी? तो दो इक्वेशन है और उनका आंसर निकाला जाएगा। अगर आंसर उनका निकाला जाता है यानी उनका आंसर अगर आता है तो वो कहलाएंगे कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? कंसिस्टेंट को। और अगर उनका आंसर नहीं निकाला जाता है तो वो इनकंसिस्टेंट। यानी ऐसे एक एग्जांपल देखिए, x + y = अभी 10 और x - y = 4, इनका x = 7 और y = अभी यहाँ आंसर आ गया था 3 आया था बिल्कुल। तो ये दोनों जो इक्वेशन हैं वो किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम को। कौन सा सिस्टम है इनका? कंसिस्टेंट। अब दो एक और एग्जांपल आप देखिए, x + y = 10 और 2x + 2y = 5। ऐसा हो सकता है क्या कि दो अननोन नंबर को ऐड करें तो 10 और उन्हीं दो अननोन नंबर को जब ऐड करते हैं तो 5 आ जाता है, उनका डबल कर देते हैं तो 5? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये दोनों जो इक्वेशन है इसका कोई आंसर नहीं आएगा, इनका कोई आंसर नहीं आएगा जी। क्लियर? यानी ये अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ये जो दोनों कंडीशन है ये इनका आंसर अगर निकालेंगे तो कोई भी इनका वैल्यू आंसर नहीं आएगा। तो ये कौन सा है? इनकंसिस्टेंट है। क्या है? इनकंसिस्टेंट। यानी अगर हम लोग बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की, तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is called consistent या are said to be consistent if it has at least one value of solution। यानी कम से कम एक सॉल्यूशन आए, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, मतलब सॉल्यूशन आना चाहिए कम से कम एक या एक से ज़्यादा, तो उसे हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। क्लियर? और जिसका कोई भी वैल्यू ना आए, जैसे कोई भी वैल्यू ना आए तो इनकंसिस्टेंट।
उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे जी, इनकंसिस्टेंट। क्लियर। अब आइए हम कैसे पहचानेंगे कि कोई इक्वेशन जो दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सॉल्वेबिलिटी, लीनियर इक्वेशन कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी की। यानी अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का दो इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या कंडीशन है कि इनका सॉल्यूशन आएगा, तो आएगा तो कितना आएगा, एक आएगा या एक से ज़्यादा आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है। चलिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन एक है, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ये दो इक्वेशन है मेरे पास। देखिए जहाँ पे a1 b1 c1 रियल नंबर है और a1 b1 0 के बराबर नहीं है जी, a1 इज नॉट इक्वल टू 0 और b1 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ a2 इज नॉट इक्वल टू 0 और b2 इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। ये सब ए बी सी क्या है, रियल नंबर है जी। ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, और a1 b1 0 के बराबर नहीं है और a2 b2 भी 0 के बराबर तो कोई नहीं है। नहीं तो अगर ये रहेगा तो वेरिएबल ही आपका 0 हो जाएगा। तो दो वेरिएबल, एक्स और वाई वेरिएबल है। तो देखिए पहला कंडीशन, इफ अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के बराबर हो, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के बराबर हो तो उसका कितना सॉल्यूशन आएगा जी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग अब बता सकते हैं इस कंडीशन को देखें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनका यूनिक होगा। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन आएगा, यानी x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई, यानी वन सॉल्यूशन आएगा। अब देखिए सॉल्यूशन आया ना, अगर इस जो इक्वेशन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, तो उसका तो सॉल्यूशन आ जाएगा। और जिसका आएगा वो उस कौन सा सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो आप बता सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट को। क्लियर। अच्छा, ग्राफ, अगर उसका हम ग्राफ लाइन बनाएंगे, आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ लाइन हमेशा स्ट्रेट होता है, तो इसका ग्राफ लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा जी, इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा कंडीशन है कि इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए, तीनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा जी, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी इतना सॉल्यूशन आएगा कि उसे कोई काउंट नहीं कर सकता है। तो हम तो बताए थे कि जिसका एक या एक से ज़्यादा आए तो वो कौन सा सिस्टम को फॉलो करेगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। और अच्छा, इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, दोनों ग्राफ को इंसिडेंट होगा, को इंसिडेंट या क्वाइंसाइड भी से आप कह सकते। क्वाइंसाइड का मतलब हो गया कि दोनों एक ही पे ओवरलैप कर रहा है जी, दोनों एक ही लाइन पे है। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, क्वाइंसाइड हो गया। तीसरा कंडीशन है कि इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो नो सॉल्यूशन। अब जिनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा वो किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट। और इनका ग्राफ लाइन क्या होगा, एक दूसरे को टच नहीं करेगा, यानी पैरेलल होगा। इनका ग्राफ लाइन कैसा होगा जी, पैरेलल होगा। इनका जो ग्राफ लाइन होगा वो पैरेलल होगा। अगर आप इस टेबल को याद रखते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में एक नंबर आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर, एकदम एक नंबर तो इससे मैच करेगा ही करेगा। अब हम कुछ इसके रिलेटेड एग्जाम्पल देते हैं। आइए, एग्जाम्पल से हम लोग सीख जाएंगे कि ये क्या है।
देखिए मेरे पास दो इक्वेशन है, एक है 4x प्लस 3y इक्वल टू 7 और एक है x माइनस 2y इक्वल टू 5। आइए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए, दोनों जो कांस्टेंट है एक तरफ रहना चाहिए। अगर RHS में भी है तो C1 C2 इसे कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, दोनों एक ही तरफ होना चाहिए, या तो दोनों RHS होना चाहिए नहीं तो दोनों LHS तरफ होना चाहिए, तो उसे C1 C2 आप बोलिएगा। तो इक्वेशन 1 है तो A1 आपके पास क्या है जी 4 और A2 आपके पास दूसरा इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या है जी A1 आपके पास 4 है, B1 क्या है 3 है और C1 क्या है तो 7 आप कह दीजिए। इसी तरीके से A2 क्या है 1, B2 क्या है -2 और C2 क्या है 5। आप पहले A1 बाई A2 निकालिए तो 4/1, B1 बाई B2 निकालिए तो 3/-2। देखिए ये 4 आया, -3/2, अब -3/2 लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो देखिए ये जो दो आपके पास इक्वेशन है वो इसमें क्या कंडीशन आया, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक आंसर आएगा जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मतलब x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन दोनों 2 को दोनों को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। अब हम लोग इसी तरीके से हम लोग अपना कंडीशन देख सकते हैं कि जो मेरे पास इक्वेशन है वो कौन सा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहा है और उसका ग्राफ लाइन कैसा होगा। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की। ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, आइए होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए हम दो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, x प्लस 2y इक्वल टू 0 और 3x माइनस y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहाँ दो इक्वेशन है, जब दो इक्वेशन में कांस्टेंट 0 रहे, क्या रहे, कांस्टेंट उनका क्या रहे 0, तो उसे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, जब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है यानी कांस्टेंट क्या है जी आपके पास 0 है। चलिए हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो होमोजीनियस है वो A1x प्लस B1y इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y इक्वल टू 0 है। क्लियर। हमारे पास कांस्टेंट 0 है यहाँ, देखिए C1 C2 क्या है यहाँ 0 है दोनों ही केस में। तब आपके पास दो कंडीशन हो सकता है, या तो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तब इस केस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, इसको x का भी वैल्यू 0 आएगा और y का भी वैल्यू 0 आएगा, यानी जीरो सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है जी, ये हो सकता है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 को, तब तो हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट मेनी नॉन जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि जीरो तो इसमें आएगा जब यूनिक होगा तब, ये नॉन जीरो, लेकिन इसका सॉल्यूशन की संख्या कितनी होगी तो इनफाइनाइट मेनी नॉन जीरो सॉल्यूशन इसका आंसर आएगा। तो ये देखिए अब दोनों केस में तो आंसर आ ही रहा है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन आपके पास है तो वो कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो होमोजीनियस हमेशा फॉलो करेगा कंसिस्टेंट का, क्योंकि दोनों ही केस, अभी दो ही केस अराइज जिसमें हो ही सकता है, और दोनों केस में एक में यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है और एक में तो एक से ज़्यादा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ रहा है। तो आप दोनों ही केस में कह सकते हैं कि जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होता है वो कंसिस्टेंट सिस्टम को फॉलो करता है। किस सिस्टम को फॉलो करता है, कंसिस्टेंट है। क्लियर। यानी आप ये जान गए कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। क्लियर। और हमने समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल
में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। हमने 3 कंडीशन देखा कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, उसका ग्राफ लाइन कैसा होगा, किस सिस्टम को वो फॉलो कर रहा है, और हमने अंत में देखा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब जो मेरे पास 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। क्लियर, यानी जिसका सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम लोग निकालेंगे किस मेथड से। यानी अभी हम लोग का जो टॉपिक है वो है मेथड फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो डिफरेंट मेथड है जी। हम लोग पहला मेथड ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इलिमिनेशन मेथड से। इलिमिनेशन, ज़्यादातर बच्चे इलिमिनेशन यूज़ करते हैं, इलिमिनेशन मेथड। तीसरा हमारे पास एक और मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक और सीबीएसई स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी आप ये चारों मेथड से आप इक्वेशन जो होगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आइए हम लोग अभी तो यहाँ पे ग्राफ मेथड नहीं हो सकता है, तो इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं ये मेथड बनाए कैसे जाते हैं। तो आइए इस मेथड के द्वारा सॉल्व कैसे किए जाते हैं। एकदम सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को हम लोग तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए ग्राफिकल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग इलिमिनेशन मेथड का सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 7, ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 है जी और ये इक्वेशन 2। पहले आपको मान लेना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। देखिए सबसे पहला काम किया जाता है क्या कि ये नाम ही है इलिमिनेशन मेथड। हम लोग अभी इसको बना रहे हैं इलिमिनेशन मेथड से। तो किसी एक चीज़ को इलिमिनेट कर देना है। कैसे? अगर कोएफिशिएंट सेम है तब तो आसानी से इलिमिनेट होगा, और नहीं तो कोएफिशिएंट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ जो हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे किसी को भी इलिमिनेट किया जा सकता है एक्स और वाई का, लेकिन मेरे पास वाई का कोएफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, सेम है, केवल साइन अलग अलग है। तो हम इसको अगर जिसका सेम है अगर साइन अलग अलग है तो ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, एक अपने आप इलिमिनेट हो जाएगा। 2x और x ऐड होकर के 3x और ये 7 और 5 12 हो जाएगा। x इक्वल टू 12/3 यानी 4 आ गया। x का जो वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन 1 चाहे 2 में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में चलिए हम लोग पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 4 माइनस वाई इक्वल टू 7, तो 8 माइनस वाई इक्वल टू 7। तो देखिए माइनस वाई रह जाएगा, 7 माइनस 8 माइनस वाई इक्वल टू -1, इसलिए वाई इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस खत्म, वाई इक्वल टू 1 आ गया। यानी आपके पास x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1 आंसर आ गया। क्लियर? ये हमने किस मेथड का यूज किया, इलिमिनेशन। एक वेरिएबल को हमने इलिमिनेट कर दिया, दूसरा बचा उसका वैल्यू निकाला और फिर उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन 1 चाहे 2 में पुट करके आप
निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट हमारा जो मेथड, इसी क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। क्वेश्चन सेम रहेगा, मेरा आंसर भी सेम आएगा, लेकिन मेथड हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। अब हम लोग जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए, ये y है और ये y। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको करना क्या होगा, पहले कोई एक इक्वेशन से चलिए। फ्रॉम, हम लोग चल रहे हैं इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है जी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 7। वाई को इधर भेजिए तो 2x इक्वल टू 7 प्लस वाई एक्स, यानी सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए इधर, बाकी सब चीज़ को दूसरे तरफ आप ट्रांसपोज कर दीजिए तो y बाई 2 हो गया। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 3। इसका क्या नाम हो गया जी, इक्वेशन 3 मिल गया। चलिए x इक्वल टू, अब जो आप किससे चले हैं, इक्वेशन 1 से, और x इक्वल टू आपने लाया 7 प्लस वाई बाई 2। ये जो x के इक्वल जो वैल्यू आया है वो इक्वेशन 2 में पुट कीजिएगा। देखिए अब किसी में भी पुट नहीं कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से चले हैं तो जो वैल्यू आएगा उसको 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में, सिर्फ 2 में, अगर 1 से चले हैं तो जो वैल्यू आएगा वो 2 में पुट कीजिएगा। तो देखिए 2 है क्या जी, x है, x के जगह पुट कर दीजिए 7 प्लस वाई बाई 2 अब प्लस वाई इक्वल टू 5। एलसीएम ले लीजिए 2 जी, तो 7 प्लस वाई प्लस 2y इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7 प्लस 3y इक्वल टू 10। इसको इधर भेज दीजिए 3y इक्वल टू 10 माइनस 7, 3y इक्वल टू 3, इसलिए y इक्वल टू 3/3। यानी देखिए यहाँ भी y का वैल्यू क्या आ गया जी, 1 आ गया। अब जो y का जो वैल्यू आया है 1, न्यूमेरिकल वैल्यू, अब आप इसको किसी में भी पुट कर सकते हैं, 1 में, 2 में या 3 में, किसी में भी पुट कर दीजिए। चलिए हम लोग फिर से 1 में पुट करेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 7, तो 2x इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x इक्वल टू 8/2। यानी देखिए यहाँ भी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1 आ गया। हमने मेथड भले ही चेंज किया लेकिन आंसर मेरे पास हूबहू वही आया। तो मेथड चेंज करने से कोई आंसर नहीं बदल जाता है, आंसर सेम ही रहता है, क्योंकि एक ही वही क्वेश्चन है तो कंडीशन तो सेम होंगे, आंसर भी सेम आएगा। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बताने के लिए हम लोग एक नए वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप यहीं पे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में जानेंगे।